नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र कुमार सोलंकी और आज की विशेष खोज के तहत हम आध्यात्मिक जगत पर चर्चा करने के लिए आज विशेष स्थान पर आए चिड़ी संगम। ये आज महाशिवरात्रि और शिवरात्रि के इस पावन पर्व पर हम साधु महात्माओं से कुछ आध्यात्मिक चर्चा करेंगे। कुछ मूर्तियाँ मेरे आसपास बैठी हुई है, आध्यात्मिक जगत पर चर्चा होगी। महाराज से नमो नमः। महाराज जी, आपका नाम बता दें। मेरा नाम है महेंद्र रमेश जी। महाराज जी, ये जो स्थान है किस कारण प्रसिद्ध है? ये कारण जैसे पहले यहाँ संत रहते थे, जैसे कोई परिक्रमावासी आते थे, कोई तीर्थयात्री आते थे तो वहाँ उनके सेवा देते थे। कोई व्यवस्था है या भजन तपस्या करके जो भी उनसे बनता है तीर्थयात्रियों की सेवा के लिए एक सुविधा उपलब्ध करवाना। जैसे आप देखते हैं यहाँ परिक्रमावासी भी आते रहते हैं, है ना, तो उनका भी कोई सुविधा उपलब्ध करवाना। भजन तपस्या, महात्मा तो क्या जंगल है, पहले जंगल था सब। और तीर्थ है, देखिए बहुत बड़ा यहाँ चिड़िया संगम जो है, और भी 2-3 आस्थान हैं, उसके सब अलग अलग महत्व है आस्थान के। कोई अलग अलग महात्मा हो गए, कोई भजन कर गए, कोई सेवा में लगे हैं महात्मा, तो नहीं। जैसे बगल में महात्मा क्षेत्र चला रहे हैं, यहाँ तीर्थयात्रियों को एक सुविधा भी मिल रही है। जैसे ये चिड़ी संगम है तो इसे चिड़ी संगम क्यों कहा जाता है? चिड़ी संगम इसलिए कहा जाता है कि एक मांडव से जो चिड़िया नाम की नदी है वो मांडव से निकली है, और यहाँ नदी में नर्मदा मैया के अंदर संगम है चिड़िया नदी का, इसीलिए इसको चिड़िया संगम कहा जाता है। चिड़िया संगम जो परिक्रमावासी है उसको क्रॉस नहीं करते, और मांडव जाके और वापस इसलिए बोला जाता है कि माँ नर्मदा चिड़िया नदी के द्वारा मांडव गई। कोई इतिहास के कारण मैं इतना इतिहास अपने नहीं बता सकता। मांडव महकुंड, नर्मदा कुंड है, रेवा कुंड है, रेवा मांडव कुंड है। जैसे आपने कुछ विशेष बातों में भी कहा, एक महान ऋषि का भी आपने नाम लिया, और राजा या भगवान इंद्र कहें ऐरावत हाथी पर विराजित होकर आते थे यहाँ पर, ऐसा आपका कहना है। तो वो क्या कहानी है? कहानी ये है कि जैसे यहाँ दधीची ऋषि तपस्या करते थे, तो इंद्र के एक प्रकार से गुरु भी हुआ करते थे दधीची ऋषि, जिनके हड्डी से इंद्र का वज्र बना था। तो वो तपस्वी, इतना तपस्वी मूर्ति थे वो, बहुत अनादिकाल की बात है मतलब। और कुछ निशान भी हैं वहाँ बताई जाती है, पुराणों में भी कई लेख हैं इनके, नर्मदा पुराण में भी आता है लेख कि कहाँ किसे महात्मा, कौन कौन से महात्मा कहाँ तपस्या किए हैं, वो सबका वर्णन शिव पुराण में, उसमें नर्मदा पुराण में भी आता है। जैसे कि महाराज जी ने कहा है कि यहाँ पर कई पौराणिक ऐतिहासिक घटनाएं घटी है, धार्मिक घटनाएं घटी है, जिसके कारण भी ये जो क्षेत्र है ये प्रसिद्ध हो चुका है। आज वर्तमान समय में जिस तरह इन स्थानों पर अनदेखी की जा रही है, तो थोड़ा और हम चर्चा करेंगे धर्म के बारे में, धर्म की कथाओं के बारे में, पौराणिक कथाओं के बारे में, नर्मदा पुराण के बारे में, तदाशी ऋषि के बारे में उन्होंने जो बताया, इंद्र के बारे में बताया, हाथी के जो पक्ष चिन्ह हैं जिसका हमने ब्लॉग बनाया भी था, और आपको हमने उस ब्लॉग में दर्शाया भी था कि ये कहानी क्या है, ये पौराणिक कथा है। और जो ऋषि महामूर्ति जो थे उनकी जो रीढ़ की हड्डी थी, और जो वर्तमान समय में अगर हम जो चर्चा करते शायद उसको वज्र कहते हैं। इंद्र का जो वज्र शस्त्र था, वज्र, बकासुर नाम के राक्षस था। हाँ। तो आप और बताएंगे इस स्थान का और क्या महत्व है? और नर्मदा पुराण में अनेकों महत्व है इस स्थान के बारे में। आप देखिए तो नर्मदा पुराण में तो रेवा खंड में भी आता है कि नहीं, और मतलब बहुत सा है, वो तो प्राचीन है। नर्मदा जी का तो इतिहास बहुत प्राचीन है, ये तो कई बार बनते बिगड़ते रहे हैं इतिहास, तो आपको पता हो कि नहीं। और माँ रेवा, वो तो यहाँ कई मूर्तियों की समाधि स्थल भी है। समाधि स्थल है। कोई मूर्ति जैसे समाधि कोई प्राचीन, कोई 100 बरसों से है, कोई 200 साल से पुराना है, कि ऐसे समाधि के हिसाब से भी पता लगता है कि यहाँ महात्मा कई समय से रहते थे, तपस्या करते थे किनारे पे माँ नर्मदा के। महाराज जी का कहना है कि कई साधु संत इस धरा पर आए, माँ नर्मदा के तट पर आए, माँ के आंचल में साधनाएं की, तपस्या की, और वे यहीं कुछ लोगों की यही समाधि भी आज भी विराजित है।
अध्यात्म जगत में चर्चा हम और थोड़ी सी करेंगे और थोड़ा सा इस स्थान को जानने का और प्रयास करेंगे। हमने कई इस पर ब्लॉग जरूर बनाए हैं, पर चूंकि यहाँ की खोज मुझे ऐसा लगता है आज की विशेष खोज खत्म नहीं हो रही है। तो महाराज जी कुछ और विशेष बताएं आप इस स्थान के बारे में और अध्यात्म के बारे में। हम कुछ बहुत सारी ऐसी चीज़ें सुनते हैं पर काया परेश ऐसा कुछ लोगों ने मुझे बताया, इसके बारे में बताएंगे। अध्यात्म जो है, अब अध्यात्म क्या है कि वो एक अनुभव करके हम ये कैमरे के सामने की कोई ऐसे वर्णन करने की भी चीज़ नहीं है क्या नहीं। क्यों अध्यात्म को जो है हम प्रत्यक्ष नहीं ला सकते। क्या नहीं ला सकते? अध्यात्म जैसे लाइट है, बिजली जा रही है, हम सोचे कि ये बिजली हमको दिखने लग जाए तो वो दिखेगी नहीं, क्योंकि उसको हम बाहर नहीं देख सकते। कुछ चीज़ें ऐसी है कि वो अपना अनुभव है, अपना तपस्या करने की चीज़ है, अपना मतलब वो प्राप्ति करने की चीज़ है। अध्यात्म जो है वो आपके लिए है कि नहीं। महाराज जी का कहना है कि ऐसी बहुत सारी सिद्धियाँ, बहुत सारे प्रकार होते हैं अध्यात्म जगत में। कई प्रकार की ऐसी सिद्धियाँ विराजित भी है और लगातार इस तरह की चीज़ों के बजाय अध्यात्म जगत में जो आत्म शांति है सबसे प्रमुख स्थान उसी का। मैं सही कह रहा हूँ महाराज जी? तो स्वाभाविक है कि हम जिस देश जिस राष्ट्र के अंदर रहते हैं, भारत भूमि कहीं ना कहीं साधु महात्माओं की धरती रही है। कई महामूर्तियाँ रही है इस देश के अंदर, कई ऐसे चमत्कार और कई ऐसे स्थान रहे हैं जहाँ अध्यात्म ऊर्जा की कोई कमी नहीं। वैसा ही एक स्थान ये भी जीवित स्थान है जहाँ कई साधु मूर्तियों की स्थान, पावन स्थान है। मैं दीपक भाई से कहूँगा थोड़ा सा वे लोकेशन लोगों को दिखाएं, थोड़ा व्यू दिखा दें। कितना प्राकृतिक सौंदर्य से बिल्कुल भरपूर है। जैसे थोड़ा सा इसको देखने का विषय है। ये बरगद का पेड़ है, आप देख सकते हैं बरगद का पेड़ है। काफी हजारों साल पुराना होगा कम से कम, क्योंकि इसकी जो जड़ें हैं वो जड़ें पेड़ बन चुकी है। आप देख सकते हैं इसकी जो जड़ें हैं जाते हुए जमीन के अंदर घुस जा रही है। दीपक भाई थोड़ा सा इनको जड़ दिखाओ, थोड़ा देखो पेड़, ये जो बरगद का पेड़ है अध्यात्म जगत में हम लगातार देखते हैं ऐसे कई पावन स्थान हैं, कई ऐसी मूर्तियाँ, ऐसी ही कुछ समाधियाँ हैं जिन्होंने यही साधना की और उनके अंतिम चरण में वे यही साधना करते उन्होंने समाधि ली। उनमें से एक ये समाधि है, चिड़ी संगम स्थल है, नर्मदा के किनारे है, यही साधना करते थे। अंत समय में बाबा जी ने यही समाधि ली। ऐसी कई सारी समाधियाँ हैं। ये लीवर पथरी का इलाज भी करते हैं बाबा। आध्यात्मिक जगत में बहुत सारे महाराज श्री की एक और समाधि है जो अभी बताया जाता है, कुछ वर्षों पहले ही उन्होंने समाधि ली। तो ये इस एरिया को देखेंगे आप, माँ नर्मदा का जो तट है, इस तट के नीचे ही माँ नर्मदा जी विराजित है। दीपक भाई थोड़ा सा दिखाए, माँ नर्मदा जी यहाँ से दिख रही है। बिल्कुल ये पहाड़ी पर ये स्थान है, काफ़ी पवित्र और शुद्ध स्थान है। थोड़ा ऊपर की तरफ दिखाए, लोकेशन थोड़ा पेड़ वो रहने दो बेटा, वो नहीं लेना। इधर आ जा। 25% 10% भी काम कर रहा हो तो पूरा ठीक हो जाता है। लीवर, किडनी, बाबा का इलाज कोई भी प्रकार का इलाज है, बापू ये बता रहे और महाराज जी के बारे में एक और महत्वपूर्ण रोचक बात पता चली है मुझे। अब बाबा जी अध्यात्म के साथ साथ में जो स्वास्थ्य संबंधी जो समस्या होती है, मानव शरीर है तो स्वाभाविक है कि स्वास्थ्य के बारे में चर्चा होनी चाहिए। अध्यात्म अगर शरीर स्वस्थ होगा तो मन स्वस्थ होगा, मन स्वस्थ होगा तो अध्यात्म में आदमी आगे बढ़ेगा। महाराज श्री थोड़ा इसके बारे में बताएं। देखो यहाँ पे आयुर्वेदिक उपचार करता हूँ, जैसे
डॉक्टर से जो रिटर्न आ जाते हैं, नहीं कोई डॉक्टर जैसे ऑर्थोपेडिक, जैसे कोई नस पकड़ लिया या किसी कमर दुख रहा है कि पैर दुख रहा है, वैसे भी इलाज करता हूँ। प्लस किडनी है, लीवर है, पथरी है, डायलिसिस है, पोस्टेड है, यहाँ तक कि कैंसर तक नॉर्मल वो भी इलाज है ये आयुर्वेदिक दवाओं के माध्यम दवाओं के माध्यम से। से। महाराज जी जो बीमारियां बता रहे हैं, जब एलोपैथिक हाथ खड़े कर देता है, तब अध्यात्म और अध्यात्म की जो औषधियां हैं, जो हमारा आयुर्वेद है, वहाँ से स्टार्ट होता है। तो महाराज जी की एक रोचक, अगर कोई पीड़ित है तो वो कृपया करके बिल्कुल चीड़ी संगम जरूर आए और महाराज जी से जरूर मिले, एक बार जरूर मिले। ऐसा और मुझे पता चला है कि महाराज जी कितनी भी क्रिटिकल कंडीशन हो, हर कंडीशन में महाराज जी अपने औषधियों के माध्यम से इलाज करते हैं। मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इस आध्यात्मिक जगत को प्रचारित करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम ऐसी खोजें निकालते रहें और आप तक पहुंचाते रहें। जय हिंद, जय भारत।